कि आज की ये जो रौनक और आज का जो ये इजलास बर्पा किया गया है वो साहब एजाज़ जनाब मोहतरम अयाज़ गोरखपुरी के नाम से के मुनासिबत से रखा गया है, तो हमें उन्हें बार बार सुनना है। दोस्तों, अयाज़ गोरखपुरी जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जनाब ज़फ़र गोरखपुरी का एक उम्र अज़ीज़ का एक बड़ा हिस्सा जो है अदब की खिदमत करते हुए गुजरा है, जिन्होंने उर्दू अदब में गिरा कदर इजाफे किए हैं। ख़ास तौर से आपने गोगरू का फूल, तीशा और चरागे चश्मतर के अलावा हल्की ठंडी ताज़ा हवा जो है उर्दू अदब को दिए हैं। मैं अयाज़ गोरखपुरी को ज़फ़र के शेर से बुलाना चाहता हूँ। ज़फ़र गोरखपुरी ने शायद इन्हीं के लिए कहा था कि नेज़े पे रख के और मेरा सर बुलंद कर, नेज़े पे रख के और मेरा सर बुलंद कर, दुनिया को एक चराग तो जलता दिखाई दे। मैं निहायत अदब व एहतराम से जनाब अयाज़ गोरखपुरी को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात से हमें नवाजें। मोअज़्ज़िज़ सामीन अकराम, इज़्ज़त माब एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, अली जनाब कामरेड असरार अहमद साहब, मोहसिन उमीदी साहब, मुशीर अंसारी साहब, तमाम शौरा और अज़ीज़ दोस्तों साथियों, बज़्म इक़बाल भिवंडी जिन्होंने ये एज़ाज़ आज इस खाकसार के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि ये जश्न जो है वो सिर्फ़ एक नौजवान का नहीं है बल्कि पूरे उर्दू अदब का जश्न है। इसीलिए अली सरदार जाफरी साहब का एक जुमला मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि जब किसी शायर या अदीब का जश्न मनाया जाता है तो उस शायर का या अदीब का जश्न नहीं होता बल्कि पूरे उर्दू अदब का होता है। बहुत बड़े हौसले की बात की आज एडवोकेट यासीन मोमिन साहब ने हम नौजवानों के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ एडवोकेट यासीन मोमिन साहब और कॉमरेड असरार अहमद साहब का जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में। ये वो शख्सियात हैं जो जिन्हें अल्लाह ताला सदियों में पैदा करता है। बेपनाह काम किया है अदब के लिए, भिवंडी के लिए, ना सिर्फ भिवंडी के लिए, मैं कहूँगा कि हम जैसे हिंदुस्तान भर के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा असासा है, मशाले राह है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी शिरकत मेरे लिए ना सिर्फ बायस मसरत है बल्कि बायस फ़ख्र है। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। लईक अंसारी साहब, शकील अहमद शकील साहब, सैयद काशिफ साहब और सभी हजरात का जो बज़्म इक़बाल की कमेटी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा एज़ाज़ इस नौजवान के लिए रखा। एक मतला और एक शेर आप लोगों की नज़र करता हूँ। अर्ज़ किया है कि जहाँ हार के दस्तूरे वफ़ा जान लिया है, जहाँ हार के दस्तूरे वफ़ा जान लिया है, हमने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। जहाँ हार के दस्तूरे वफ़ा जान लिया है, हम जी शुक्रिया। जहाँ हार के दस्तूरे वफ़ा जान लिया है, हमने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। दुनिया तो खफा थी मेरे इजहारे वफ़ा पर, दुनिया तो खफा थी मेरे इजहारे वफ़ा पर, हैरत है कि तुमने भी बुरा मान लिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
दुनिया तो खफा थी मेरे इजहार वफा पर, हैरत है कि तुमने भी बुरा मान लिया है। एक शेर जो इफ्तिताई तकरीर में और इजहार ख़याल के दौरान भी मेरे लिए एजाज़ था ये बहुत बड़ा कि इस शेर को मोतबर शख्सियात ने पढ़ा मेरे लिए। ये गज़ल मैं आप लोगों के लिए ज़रूर पढ़ूँगा। अर्ज़ किया है कि हज़ारों गम हैं जिन्हें दिल ने पाल रखा है, हज़ारों गम हैं जिन्हें दिल ने पाल रखा है, जरा सी बूंद ने दरिया संभाल रखा है। हजारों गम हैं जिन्हें दिल ने पाल रखा है, जरा सी बूंद ने दरिया संभाल रखा है। दिए हैं अश्क तो क्या गम, खुशी तो इसकी है। शकील भाई, दिए हैं अश्क तो क्या गम, खुशी तो इसकी है कि आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। दिए हैं अश्क तो क्या गम, खुशी तो इसकी है कि आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है। सर आपकी नज़र, ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है जो हमने दर्द के चेहरे पे डाल रखा है। ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है जो हमने दर्द के चेहरे पे डाल रखा है। और ये शेर, जी जी जी, ये मुस्कुराना, सदर साहब ने एक दोबारा मुकर्रर कहा है तो मैं ज़रूर दोबारा सुनाऊंगा कि ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है। ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है जो हमने दर्द के चेहरे पे डाल रखा है। ये शेर देखें, काशिफ मियाँ मेरे दोस्त, मुकर न जाए सरे हश्र तू खुदा के हुजूर, मुकर न जाए सरे हश्र तू खुदा के हुजूर, इसीलिए तो तेरा खत संभाल रखा है। मुकर न जाए तो सरे हश्र खुदा के हुजूर, इसीलिए तो तेरा खत संभाल रखा है। कुछ अपने दिल ने परेशान कर दिया है हमें, कुछ अपने दिल ने परेशान कर दिया है हमें, कुछ आपने उलझन में डाल रखा है। कुछ अपने दिल ने परेशान कर दिया है हमें, कुछ आपने उलझन में डाल रखा है। वो बेखुदी के मकामात हों के आलम होश, वो बेखुदी के मकामात हों के आलम होश, बारी भाई, वो बेखुदी के मकामात हों के आलम होश, जहां रहे हैं तुम्हारा ख्याल रखा है। हजारों गम है जिन्हें दिल ने पाल रखा है, जरा सी बूंद ने दरिया संभाल रखा है। ये गजल अर्ज किया है कि मायूस क्यों हो, अज़्मे सफ़र मुझसे मांग लो। मायूस क्यों हो, अज़्मे सफ़र मुझसे मांग लो, उड़ने की आरज़ू है तो पर मुझसे मांग लो। मायूस क्यों हो, अज़्मे सफ़र मुझसे मांग लो, उड़ने की आरज़ू है तो पर मुझसे मांग लो। इसा साहब के लाओ कहीं से ढूंढ के चेहरा हयात का, लाओ कहीं से ढूंढ के चेहरा हयात का, चेहरा कहीं मिले तो नजर मुझसे मांग लो। लाओ कहीं से ढूंढ के चेहरा हयात का, चेहरा कहीं मिले तो नजर मुझसे मांग लो। और ये बहुत प्रैक्टिकल शेर के वैसे भी तजर्बों ने सिखाया तो होगा कुछ, वैसे भी तजर्बों ने सिखाया तो होगा कुछ, थोड़ा सा जिंदगी का हुनर मुझसे मांग लो। वैसे भी, बहुत शुक्रिया, वैसे भी तजर्बों ने सिखाया तो होगा कुछ,
थोड़ा सा जिंदगी का हुनर मुझसे मांग लो, उभरे हिना का रंग हथेली पे और भी बाजी, उभरे हिना का रंग हथेली पे और भी, 2-4 बूंद खूने जिगर मुझसे मांग लो। उभरे हिना का रंग हथेली पे और भी, 2-4 बूंद खूने जिगर मुझसे मांग लो। और ये शेर बड़ा नाजुक सा शेर है कि आजकल घरों के बड़े मसले चल रहे हैं। एक घर है दिल का और दूसरा घर है निगाह का। एक घर है दिल का, दूसरा घर है निगाह का। इन 2 घरों में कोई भी घर मुझसे मांग लो। एक घर है दिल का, दूसरा घर है निगाह का। इन 2 घरों में कोई भी घर मुझसे मांग लो। मैंने समोह लिया है तुम्हें अपनी रूह में, मैंने समोह लिया है तुम्हें अपनी रूह में। दुनिया न दे तो अपनी खबर मुझसे मांग लो। मायूस क्यों हो, अज़्म सफ़र मुझसे मांग लो। उड़ने की आरज़ू है तो पर मुझसे मांग लो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज गोरखपुरी साहब, बड़े अच्छे कलाम से नवाज रहे थे।